सितंबर का महीना हम न्यूट्रिशनिस्ट के लिए सेलिब्रेशन मंथ है, क्योंकि हम इसे मनाते हैं पोषण माह के तौर पर। पूरे भारतवर्ष में न्यूट्रिशन, पोषण के ऊपर जो जुड़ी बीमारियां हैं उनके बारे में बताते हैं। तो हमारा फोकस ये साल है ऑन अनीमिया, और ख़ास करके आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो आहार से जुड़ा हुआ है। और दो अनीमियाज हैं जैसे कि पर्निशियस अनीमिया और मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जो भी आहार में कमी, खास करके B12, B6, B9 और आयरन डेफिशिएंसी जो जुड़ा है मिनरल आयरन की कमी से। तो क्यों ना हम आज समझ ले कि आहार की कमियों को कैसे पूरा किया जाए। पर मैं आपको खास ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे देश में काफ़ी सारे लोग थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से भी पीड़ित हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक है, तो इनका ट्रीटमेंट खास करके हमें हेमेटोलॉजिस्ट की सहायता से ही करना होगा। क्योंकि हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आज हम खास करके डिस्कस करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, B12 डेफिशिएंसी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और B6 और B9 की कमियों से कैसे हम अपने आहार को पूरा करें। तो जैसे दोस्तों मैंने कल बताया था कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं। त्वचा में पीलापन होना, इंसान थक जाता है, थोड़े से काम करने पे वो बहुत थकान महसूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग। बच्चों में खास करके पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, या स्पोर्ट्स में भाग ना ले पाना, या अगर दौड़ेंगे तो जल्द से जल्द थक कर बैठ जाते हैं। हमारा खास एम्फेसिस आज है, अगर अनीमिया लड़कियों में है और अगर हमने जांच करवा ली और पता लगता है कि थैलेसीमिया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम उसकी रिश्ता तय करते हैं तो बॉय या गर्ल अगर थैलेसेमिक माइनर है तो उनकी शादी एक और थैलेसेमिक माइनर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब दो माइनर्स के यहाँ बच्चे होते हैं तो वो थैलेसेमिक मेजर होता है, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूशन हमेशा देना पड़ता है। तो ये तो हुआ इनहेरिटेड थैलेसीमिया, जो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे हमारे इंडियंस में देखा गया है। पर जैसे हम न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मैं तो आपको ये आज एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर हमारे बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, खास करके लड़कियाँ जब उनकी शादी की उम्र हो जाती है और अगर उनमें अनीमिया देखा जाता है, तो मैं समझती हूँ कि उनकी जांच करवाएं। अगर उनका CBC में हीमोग्लोबिन लड़कियों में अगर 12 से कम है, लेस देन 12 है ग्राम्स पर डेसीलीटर, और लड़कों में अगर 13 से कम है, दैट मीन्स उनको है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन 11, 11.5 से और ज़्यादा कम दिखता है। तो ये हो गई परख। तो अगर हमारे बच्चों में, हमारे युवकाओं में अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 12 है, तो हमें खास करके ध्यान देना है। अगर वो लड़की शादी की उम्र की है या अगर वो प्रेगनेंसी में एंटर करती है तो ध्यान दें, क्योंकि अगर गर्भ अवस्था में अनीमिया हो तो जो शिशु है, जो नवजात शिशु है, उसकी ग्रोथ मानसिक शारीरिक तौर पे कम देखी जाती है। मतलब कि वी कॉल एज मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन, यानी कि स्मॉल फॉर बर्थ, यानी कि छोटा बच्चा पैदा होगा जिसकी हाइट बॉडी कम होती है और उसका मानसिक विकास भी कम हो जाता है। तो क्यों ना हम आज से एक प्रण कर लें, एक अपने आप से एक प्रॉमिस ले लें कि हम कोई बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से पीड़ित नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर हमारे बच्चे, आज के बच्चे कल के आने वाले नागरिक, सिटीजन ऑफ टुमारो, अगर हम उनको इस अनीमिया से रोक सके, तो मैं समझती हूँ सबसे अच्छा नोबल काम तो यही होगा।